आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल यह है बच्चों कि एक बस का समय वेग ग्राफ चित्र में दिखाया गया है, ठीक है, और निम्नलिखित का मान निकालें। पहला, किस समय अंतराल में बस की चाल एक समान है। तो चलिए एक एक करके करते हैं हम लोग। सबसे पहला करते हैं, हमसे बोला गया है किस समय अंतराल में बस की चाल एक समान है। केवल समय अंतराल पूछा गया है, ठीक है। तो एक समान चाल का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास में वीटी ग्राफ आता है, यानी कि चाल नहीं बदल रही है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो ये ए से बी तक जो चाल है वो कैसी है बच्चों, नियत है। देखिए जो वेग है वो कैसा है बच्चों, नियत है, क्योंकि सरल रेखीय कर रहा है तो यही चाल है। तो यहां से यहां तक यानी कि 2 सेकंड से 5 सेकंड में हमसे क्या बोला गया है, किस समय अंतराल में, यानी कि ए से बी तक उसकी चाल कैसी है, नियत है, यानी कि एक समान चाल। क्या बोलेंगे इसको, एक समान चाल है, ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब दूसरा हमसे ये पूछा गया है कि किस समय अंतराल में। तो समय अंतराल है बच्चों, समय जो है समयांतराल ऐसे करके लिख देता हूं, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास में 2 सेकंड से 5 सेकंड, है ना। 2 सेकंड से 5 सेकंड, है ना, 5 सेकंड, ठीक है। ये पहला जवाब है। उसके बाद में दूसरे के अंदर क्या बोला गया है, देखिए किस समय अंतराल में बस की गति जो है वो त्वरित है, ठीक है। त्वरित गति का मतलब क्या होता है बच्चों, कि उसका वेग बढ़ रहा है ना। त्वरित गति का मतलब क्या है, वेग बढ़ रहा है ना। तो वेग बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है बच्चों को, उसके पास में त्वरण होना चाहिए। तो वो दो तरीके के ग्राफ है, एक तो ये वाला आ रहा है हमारे पास में ओ ए, है ना, और एक आ रहा है मेरे पास में बी सी, है ना। इसके अंदर दोनों में त्वरण है, लेकिन बीसी में वेग घट रहा है, तो ये मंदित गति है, ठीक है। हमसे बोला गया है त्वरित गति, तो वो कहां से कहां तक है, ये जो ओ ए है ना, यहां से यहां तक, यानी कि यहां पर हम लोग लिखेंगे ओ से लेके ए तक। ये कैसी है बच्चों, हमारे पास में त्वरित गति है। और हमारे पास में इसमें भी क्या पूछा गया है, समय अंतराल पूछा गया है, त्वरण का मान पूछा ही नहीं गया कि कितना है ना। तो समय अंतराल कितना हो जाएगा, समय अंतराल जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों प्रारंभ के 2 सेकंड, है ना, प्रारंभ के 2 सेकंड, यानी कि इसका भी समय अंतराल 2 सेकंड है। अगर मैं यहां पर देखूं तो इसके लिए कितने सेकंड के लिए ये आएगा बच्चों, 3 सेकंड के लिए आ जाएगा, है ना। तो 3 सेकंड तक, क्योंकि शुरुआत के 2 सेकंड तक तो कैसी थी, ये थी, क्या नाम है, त्वरित गति थी। फिर 2 से 5 यानी कि 3 सेकंड के लिए एक समान चाल हो गई उसकी, ठीक है। तो समय अंतराल 3 सेकंड बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। फिर हमारे पास में तीसरा क्या है, देखिए कि ये बस कितनी दूरी तक चली। अच्छा यहां पर ये दूसरा नहीं है बच्चों, ये तीसरा है ना, इसको तीसरा कर लीजिएगा। बस कितनी दूरी तक चलती है ना। अब हमसे दूरी पूछी गई है यहां पर, है ना। और दूरी क्या होता है बच्चों, हमारे पास में यहां पर वीटी ग्राफ के अंदर वीटी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, वीटी ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल के अंदर कौन कौन आ जाएगा, ध्यान से देखिए। पहला क्षेत्रफल तो ये वाला आ जाएगा, है ना। दूरी है तो सब कुछ धनात्मक लेना है, ठीक है। और ये वाला क्षेत्रफल, है ना, ये दूसरा, है ना। और तीसरा कौन सा आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो चलिए इनके सबके क्षेत्रफल ले लेते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए बच्चों, तय की गई दूरी निकालते हैं तो S बराबर इस पहले वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू आधार कितना आ जाएगा, 2 इंटू ऊंचाई कितनी है बच्चों इसकी 60, ठीक है। फिर प्लस उसके बाद में इस दूसरे वाले का, तो ये क्या है, वर्ग है ना। वर्ग क्या, आयत बोल दो, तो आयत क्या है, यहाँ 2 से 5, है ना, यानी कि ये कितना हो गया, 5 माइनस 2 यानी कि 3 इंटू, और ऊंचाई कितनी है बच्चों इसकी, ये है मेरे पास में 60, तो ये भी मेरे पास में 60 आ गया, ठीक है।
अब हमारे को दिया गया है क्या, प्लस का जो है हमारे पास में ये थर्ड नंबर का, तीसरे नंबर का, इसके लिए भी कितना आ जाएगा 1/2 इंटू आधार कितना है 5 से 6 जा रहा है, यानी कि 1 इंटू ऊंचाई कितनी है इसकी भी 60 है, तो ये भी 60। चलिए जोड़ दीजिए, तय की गई दूरी आ गई मेरे पास में, 2 ने 2 को मार दिया यानी कि 60 प्लस ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 36 18 180 प्लस ये 2 से ये इसके बाद काट देगा 30, है ना। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये हो गया मेरे पास में 18 और 6 कितने होते हैं मेरे पास में 24 और 3 कितने हो गए, ये हो गए मेरे पास में 27, यानी कि S बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 270, है ना। और एक और चीज, यहाँ पर जो है ये किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है और ये भी घंटे में दिया गया है, तो जो ये दूरी भी जो आएगी बच्चों ये भी किलोमीटर में आएगी, ठीक है। तो ये भी हमारा सही जवाब हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में अगला सवाल चौथे के अंदर क्या बोला जा रहा है, देखिए चौथे के अंदर बोला जा रहा है बच्चों कि वह समय अंतराल जिसमें बस गति अवमंदित होती है तथा अवमंदन का मान क्या होगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए, समय अंतराल जो हो जाएगा लास्ट के अंतिम 1 सेकंड के अंदर, है ना। ये देखिए ध्यान से बच्चों क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। तो चौथे का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अंतिम 1 सेकंड में। कैसा हो जाएगा अंतिम 1 सेकंड, वो होगी बच्चों मंदित गति, है ना, मंदित गति। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अवमंदन का मान क्या होगा, यानी कि त्वरण का मान क्या होगा। अब जो त्वरण होता है वो होता है हमारे पास में बच्चों वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि डेल्टा v बटे डेल्टा t। तो ऋणात्मक आएगा, डेल्टा v कितना मतलब v2 माइनस v1 बटे t2 माइनस t1, ठीक है, बराबर v2 कितना है, v2 लास्ट में जाकर यहां से और यहां तक के लिए लिखेंगे BC में, है ना। तो BC वाले ग्राफ में तो यहां पर तो 0 है और यहां पर कितना था 60, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 0 माइनस 60 बटे ये कितना आ जाएगा t2 6 t1 5, तो 6 माइनस 5 6 माइनस 5 यानी कि कितना आ गया माइनस का 60 बटे 1 यानी कि माइनस का 60, है ना। और किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो ए का मान आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस में 60 किलोमीटर पर आर स्क्वायर घंटे में, है ना बच्चों। तो ये घंटे का HR स्क्वायर, यहाँ पर भी मैं लिखूंगा HR का स्क्वायर। यही बच्चों हमारे इसके उत्तर है। भाई मीटर प्रति सेकंड होता है, यहाँ पर कितना है किलोमीटर प्रति घंटे का स्क्वायर। यही हमारे उत्तर है इसके। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।